हुकूमत का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने का फैसला। वजीर आजम ने रेफरेंस की जिम्मेदारी बाबर आवान और आमिर महमूद कियानी को सौंप दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाया जाएगा, आइंदा किसी को हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत नहीं होगी। वजीर आजम के ज़ेर सदारत PTI सियासी कमेटी का इजलास 27 मार्च को डी चौक में कुव्वत के मुजाहरे का फैसला। सिंध में गवर्नर राज पर तफसीली तबादला ख्याल। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए रुजू करेगी। आर्टिकल 186 के तहत रेफरेंस फाइल होगा। फवाद चौधरी का ट्वीट वजीर इत्तलात ने लिखा, अदालत से पूछेंगे कि वफादारी तब्दील करने वाले अरकान के वोट की कानूनी हैसियत क्या है, ऐसे मेंबरान की नाअहली ताहयात होगी या नहीं। शेख रशीद की मुनहरिफ अरकान से वापसी की अपील। वजीर दाखिला ने कहा कि जमहूरियत में तसादुम की कोई गुंजाइश नहीं है, सिंध हाउस जाने का इरादा नहीं। मुनहरिफ अरकान की सिंध हाउस में मौजूदगी का पहले से मालूम था, लेकिन ये ना भूलें कि गलती की गुंजाइश नहीं है। अब हालात तलखी से बेहतरी की जानिब आ रहे हैं। वोटिंग का फैसला स्पीकर कौमी असेंबली करेंगे। किसी में टेक्नोक्रेट बनाने की हिम्मत है तो बनाकर दिखाए, इमरान जीना मुश्किल कर देगा। पुलिस ऑपरेशन का खदशा। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के सिंध हाउस से मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकली। कुछ अरकान को रात गए सक्खर भेज दिया गया। सक्खर भेजे जाने वालों में चंद खवातीन भी शामिल हैं। लाहौर में PTI के मुनहरिफ रुकन कौमी असेंबली वजीहा अकरम के घर के बाहर PTI कारकुनान का एहतजाज। मुजाहिरीन ने लोटे उठा रखे थे। वजीहा अकरम से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मुस्लिम लीग नून पंजाब का कारवां 24 मार्च को लाहौर से रवाना होगा। 25 मार्च को जेहलम पहुंचेगा। रावलपिंडी में कयाम के बाद 27 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मरियम नवाज और हमजा शहबाज क़यादत करेंगे। कारकुनान को हिदायत जारी कर दी गई। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ वजीर आजम और असद उमर की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या कानून बनाकर कोई भी आईनी इख्तियार खत्म किया जा सकता है। माजरत के साथ आप लोगों ने भी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगा रखी है। पार्लियामेंट के काम ऑर्डिनेंस से हो रहे हैं। अदालत का इलेक्शन कमीशन को नोटिस, जवाब तलब। माउनत के लिए अटॉर्नी जनरल को भी बुला लिया। केस की समाअत 28 मार्च को होगी। समाअत में जलसे पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी किए थे। वजीर आजम इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम जारी। जिला खुर्रम में आज जलसा आम से खिताब करेंगे। अवाम के सामने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का मामला रखेंगे। रुपए से अपनी जमीरों की नीलामी करने के लिए तो सामने आ गए हैं। मुझे आप ये बताएं कि आपकी तो काउंसलर बनने की औकात नहीं थी। पांव पकड़ के आपने इमरान खान के से, मुझे पता है जिनके कल बड़े चेहरे आ रहे थे, पांव में बैठे हुए थे, टांपे टांग रही थी। उस वक्त इनको टिकट लेने का इतना शौक चढ़ा हुआ था। PTI के वोट के ऊपर मुंतखब होकर आए। काउंसलर बनने की औकात नहीं थी, PTI के टिकट पर रुकने कौमी असेंबली बने। आज नोटों की चमक देखकर उन अरकान का जमीर जाग गया। फरूक हबीब मुनहरिफ अरकान पर बरहम, कहा सिंध हाउस में जमीर बराए फरोख्त हैं, ऐसे अरकान पर पाबंदी लगनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन जमीर फरोशी का अमल रोके। जमीर फरोश किसी भी जमात से हो, मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाता है। OIC के बाद लालच का नतीजा लग पता जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की गुफ्तगू। बोले वजीर आजम के पास कई ऑप्शंस मौजूद हैं, वजीर आजम जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। ऑपोजिशन फिर छांगा मांगा दौर में जाना चाहती है। जमीर फॉर सेल की मंडी लगी हुई है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की मुनहरिफ अरकान पर तनकीद। कहा कौन चोर है कौन नहीं, अवाम को फैसला करने दिया जाए। PTI कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेगी।
सियासत में पैनाफ्लेक्स मुहिम की फिर एंट्री। पंजाब असेंबली के बाहर वजीर आजम के हक में बैनर्स आवेजा। बैनर्स पर लिखा है कि हम कल भी तेरे साथ थे, आज भी तेरे साथ हैं। लाहौर में शहबाज शरीफ के लिए भी बैनर्स लग गए। अपोजिशन से राबतों पर फैसलाबाद में राजा रियाज के बैनर्स पर स्याही फेंक दी गई। इलेक्शन कमीशन का बिलावल भुट्टो को एडवाइजरी लेटर। खत में लिखा गया है कि दीर बाला समेत दीगर अजला में इलेक्शन का ऐलान हो गया। पीपल्स पार्टी का जलसा रूल्स के खिलाफ है। इंतखाबात के ऐलान के बाद जलसा नहीं किया जा सकता। बिलावल भुट्टो ने 21 मार्च को दीर बाला में जलसे का ऐलान कर रखा है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में झुग्गियों में आग लग गई। 5 बच्चे जाँ बहक, 2 बहनें और 2 भाई मौके पर ही जल गए। एक बच्ची अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गई। पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। सांगढ़ में घरेलू तकरार पर शौहर की फायरिंग, 2 बीवियों और 1 बेटी को कत्ल कर दिया। मरने वालों में 40 साला हुस्ना, 32 साला बिल्कीस और 2 साला कुलसूम शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी और अहम शख्सियात की सिक्योरिटी के शाहाना अखराजात। माहाना 11 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा। अवामी वजीर आला होने के दावेदार महमूद खान की सिक्योरिटी के लिए 343 पुलिस एहलकार तैनात। माहाना 1 करोड़ 20 लाख के अखराजात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहसन इकदाम। गाड़ियों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए जमा केपी ऐप मुतारिफ करा दी गई। 2500 सीसी तक की गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुफ्त होगी। अच्छा इकदाम है ना, इसलिए कि हम पहले सुबह से शाम तक लाइनों में खड़े थे। अभी तो ये सिस्टम सही है, मोबाइल पर हम आसानी से अपने टोकन वगैरह सब हासिल कर सकते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थे, लोग कतारों में खड़े होकर 1-1, 2-2 घंटे का लोग इंतजार करते हैं। अभी बहुत सहूलत हो। मलाकंड में आवारा कुत्तों का राज। स्कूल के बच्चों समेत कई अफराद को काट खाया। इलाके में खौफ व हिरास। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। पर कुत्तों की कुत्तों की भरमार है। बहुत अफसोस के साथ कहता हूँ कि टीएमए वाले से जब राब्ता बंदा करता है तो वो कहते हैं कि आपने कुत्ते को पिशावर लाना है और पिशावर में उसको इंजेक्शन लगाने है। सियालकोट में गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में जश्न बहारा। हर तरफ मुल्की सकाफत के रंग बिखर गए। फूलों की नुमाइश और खाने पीने के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज। गोलगप्पों और बर्गर्स पर खूब हाथ साफ किया। बहुत बेरंग हो गई थी, इसकी वजह से काफी हमें मजा आया और ऐसे इवेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करते रहना चाहिए। हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं, खाया पिया है। नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो एक लाइन दी गई है एक किस्म की कि वो अपने कल्चर को इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला का तासुब। मैच फिक्सिंग पर इमरान खान के ट्वीट का आईसीसी से नोटिस लेने का मुतालबा कर डाला। सोशल मीडिया पर तनकीद हुई तो माफी ना मांगी। दूसरे ट्वीट में लिखा, बुरा ना मनाना, होली